तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपको पहले से उसके बारे में बहुत कुछ पता होगा। और इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में ये हुआ था। तो सारी कहानी देखते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद काफ़ी सालों तक महात्मा गांधी अपने सोशल रिफॉर्म के कामों में बिज़ी रहें और पॉलिटिकल चीज़ों से दूर रहें। लेकिन 1928 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पॉलिटिक्स में वापस से एंट्री करेंगे। तो उस वक्त दो बहुत ज़्यादा पॉपुलर मूवमेंट्स थे। एक तो था ऑल वाइट साइमन कमीशन के अगेंस्ट एक कैंपेन था, जिसको कि महात्मा गांधी ने हालांकि जॉइन नहीं किया लेकिन अपने ब्लेसिंग्स दिए। दूसरा था बरदौली में एक पेजेंट सत्याग्रह, जिसको भी महात्मा गांधी ने जॉइन नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अपनी ब्लेसिंग्स दिए। दिसंबर 1929 के एंड में कांग्रेस ने अपना एनुअल सेशन किया था लाहौर में। मीटिंग जो थी वो दो चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। पहली तो इसलिए कि जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बना दिया गया था, यानी कि अब यंगर जनरेशन के पास लीडरशिप थी। दूसरा ये कि उस वक्त प्रोक्लेमेशन हुआ था पूर्ण स्वराज का, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। अब पॉलिटिकली और ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो गई, इम्प्रूव हो गई। इंडिपेंडेंस डे ऑब्ज़र्व हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे ऑब्ज़र्व हुआ था। नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया गया था और पेट्रियोटिक सॉन्ग्स को गाया गया था, देशभक्ति के गाने गाए गए थे। महात्मा गांधी ने खुद ही इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कैसे डे को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, कैसे डे को सेलिब्रेट करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि डिक्लेरेशन अगर पूरे गांव, पूरे शहर के लोग बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, और मीटिंग जो है वो आइडेंटिकल यानी सेम सिमिलर टाइम पे होनी चाहिए हर जगह। महात्मा गांधी ने ये सजेस्ट किया कि मीटिंग का जो टाइम है वो एडवर्टाइज हो ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे कि ड्रम्स को बीट करके उसको अशर किया जाए कि मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सेलिब्रेशन की शुरुआत होगी एज आई सेड फ्लैग को होइस्ट करके, और बाकी का दिन कुछ कंस्ट्रक्टिव करने में बिताया जाएगा, जैसे कि व्हील को स्पिन करके, या अनटचेबल्स को सर्व करके, या हिंदूज़ मुस्लिम्स का रीयूनियन, या फिर प्रोहिबिशन वर्ड। और सारे के सारे भी किए जा सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल नहीं था। पार्टिसिपेंट्स जो थे जो होंगे वो प्लेज लेंगे, ये कहते हुए कि हर एक इंडियन का ये एक राइट है, जिस राइट को कोई ले नहीं सकता। राइट टू फ्रीडम है, और अपनी मेहनत का फल एंजॉय करना भी उनका हक है। और अगर कोई भी सरकार इस हक से उनको डिप्राइव करती है, तो उस सरकार को अबॉलिश करने का भी हक उनका है। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा। अब देखते हैं दांडी। इंडिपेंडेंस डे का ऑब्जर्वेशन हुआ। अब महात्मा गांधी ने ये अनाउंस किया कि वो एक मार्च करेंगे एक लॉ को ब्रेक करने के लिए, जिसको कि काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक किया जाता है। डिसलाइक क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर सॉल्ट आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको महंगे प्राइजेस पे नमक ख़रीदना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ये चीज़ किसी को भी पसंद नहीं आएगी। तो स्टेट्स यानी कि ब्रिटिश के पास मोनोपोली होती थी सॉल्ट के मैन्युफैक्चर और सेल की मोनोपोली होती थी। तो इसलिए महात्मा गांधी ने उसको क्रिटिसाइज़ किया काफ़ी ज़्यादा, जैसा यहाँ पे लिखा है, पिकॉन किया। और सॉल्ट जो था इंडिस्पेंसिबल था, जैसा कि मैंने बोला। और उसके बाद भी उनको इजाज़त नहीं थी नमक बनाने की, उनको एक एक्सटॉर्शनेट प्राइस पे ख़रीदना पड़ता था। और महात्मा गांधी ने ये सोचा कि सॉल्ट मूवमेंट वो करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग उनको जॉइन करेंगे।
ज़्यादातर लोगों ने उनके इस मूवमेंट को के सिग्निफिकेंस को समझा, लेकिन ब्रिटिश राज ने इसके सिग्निफिकेंस को नहीं समझा। तभी तो महात्मा गांधी ने जब उनको लॉर्ड विसरॉय लॉर्ड इरविन को पहले से ही नोटिस दिया था, एडवांस नोटिस, लेकिन उसके बाद भी सिग्निफिकेंस एक्शन का इरविन नहीं समझ पाए। 12 मार्च को ये शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने अपने आश्रम साबरमती से वॉक करना शुरू किया और अपने डेस्टिनेशन पहुँचे 3 हफ्ते बाद, और बहुत ज़्यादा असॉल्ट बनाया, अपने आप को क्रिमिनल बनाया, उनको अरेस्ट किया गया। और साइमल्टेनियसली काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट मार्चेस हो रहे थे कंट्री में, और भी बहुत तरह तरह की चीज़ें हो रही थी, जैसे कि पेजेंट्स जो थे वो फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक कर रहे थे, क्योंकि उनको वुड्स में जाने की इजाज़त नहीं थी, उनके कैटल को चराने की इजाज़त नहीं थी। फैक्ट्री वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, लॉयर्स ने बॉयकॉट कर दिया कोर्ट को, स्टूडेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया अटेंड करने से वो स्कूल्स और कॉलेजेस, वो इंस्टीट्यूशंस जिनको की सरकार चलाती थी। और यही सारी चीज़ें हुई। ब्रिटिश ने रिस्पॉन्ड किया अरेस्ट करते हुए, रिटेलिएट किया। सॉल्ट मार्च लगभग 60,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से एज आई सेड गांधी जी भी थे। महात्मा गांधी जिस भी विलेज जाते थे वहाँ पे वो स्पीच देते थे। एक विलेज थी वसना, वहाँ पे महात्मा गांधी ने अपर कास्ट के लोगों को बोला कि उनको अनटचेबल्स को सर्व करना चाहिए, क्योंकि वो स्वराज सिर्फ किसी भी टैक्स को रिपील करके स्वराज नहीं ला सकते। स्वराज के लिए उनको अनटचेबल्स को सर्व करना होगा। इसके अलावा सबको, जितने भी धर्म के लोग हैं, हिंदूज, सिख्स, मुस्लिम्स, पारसी, सबको यूनाइट होना पड़ेगा, तभी ये एक स्टेप होगा स्वराज के लिए। और इस महात्मा गांधी के स्पीचेस को बहुत सारे लोग अटेंड किया करते थे, और बहुत सारे लोग इनको देखा करते थे। तो अब सॉल्ट मार्च देखते हैं कि क्यों फेमस हुआ। सॉल्ट मार्च 3 रीज़न से फेमस हुआ। पहला तो ये कि सॉल्ट मार्च को ने महात्मा गांधी को पूरे दुनिया भर में फ़ेमस कर दिया, क्योंकि इस मार्च को कवर किया गया था यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस के द्वारा। तो महात्मा गांधी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। दूसरी चीज़ ये थी कि ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि कमला देवी चट्टोपाध्याय एक सोशल एक्टिविस्ट थी, जिन्होंने महात्मा गांधी को कन्विंस किया कि वो इसको कन्फाइन ना करें मेन के लिए ही, विमेन को भी पार्टिसिपेट करने की इजाज़त होनी चाहिए। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था और अपने आप को क्रिमिनल बनाया था और अरेस्ट कराया था। तीसरा और सबसे सिग्निफिकेंट रीज़न जो था वो ये था कि ब्रिटिश को रियलाइज़ हो गया कि उनका राज परमानेंटली नहीं है, और उनको कुछ पावर या सारा का सारा पावर इंडियंस को देना पड़ेगा। तो अब उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे डिसाइड किया, जो कि लंदन में हुआ था। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 में हुआ था, लेकिन क्योंकि इंडिया से कोई लीडर था ही नहीं, तो इसको जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंटलेस साबित हुआ। महात्मा गांधी को, क्योंकि उस वक्त प्रिजन में थे, तो महात्मा गांधी अटेंड नहीं कर पाए 1931 में। और उसके बाद उन्होंने विसरॉय के साथ काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स की, और इन मीटिंग्स से बना गांधी इरविन पैक्ट, जिसके तहत 3 चीज़ें होंगी। पहले तो सिविल डिसओबीडियंस को कॉल ऑफ कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, सारे के सारे प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया जाएगा, और सॉल्ट मैन्युफैक्चर को अलाउ कर दिया जाएगा कोस्ट में। अब इस गांधी इरविन पैक्ट को क्रिटिसाइज़ भी किया गया रेडिकल नेशनलिस्ट द्वारा, जिनको लगा कि महात्मा गांधी
इंडिपेंडेंस का प्रॉमिस नहीं ले पाए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था नवंबर 1931 में। यहाँ पे गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस को, और गांधी जी ने ये क्लेम किया था कि वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनको तीन पार्टी ने ऐसा कहने के लिए क्रिटिसाइज़ किया। पहले तो मुस्लिम लीग, जिन्होंने ये कहा कि वो मुस्लिम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। दूसरे प्रिंसेस, जिन्होंने कहा कि प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। तीसरे लॉयर और थिंकर बी आर अम्बेडकर, जिनको आप जानते ही होंगे, जिन्होंने ये कहा कि वो कांग्रेस लोअर कास्ट के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती। दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी ज़्यादा इनकॉन्कल्सिव था, पॉइंटलेस था। तो महात्मा गांधी इंडिया में वापस आ गए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो वापस से चालू हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।